हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आपको शैलपुत्री की माँ की कथा सुनाएंगे। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री को नवदुर्गा का पहला स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। प्राचीन समय में राज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को यह बात पता चली तो वह बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती को बहुत दुख हुआ। क्रोध और अपमान से भरी माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोध और दुखी हुए। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गिरे, जिन्हीं स्थानों को आज शक्तिपीठ कहा जाता है। माँ शैलपुत्री पुनर्जन्म। जिसके बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया, और क्योंकि वह पर्वत की पुत्री थी, इसलिए उन्हें माँ शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री ने बड़े होकर कठोर तपस्या की और फिर से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। इनकी पूजा करने से जीवन में शक्ति और साहस मिलता है, मन की शांति प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन भक्त घट स्थापना करते हैं और माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति का वास होता है। इसी कारण नवरात्रि के पहले दिन भक्त कलश स्थापना करके माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय माता दी।